बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 3 साल के बच्चों को हरूफ तहज्जी किस तरह लिखना पढ़ना सिखाया जा सकता है घर में रहकर, और वो टीचर्स जो अपने बच्चों को, अपने क्लास के बच्चों को 2-3 माह के अंदर कंप्लीट हरूफ तहज्जी लिखना और पढ़ना सिखाना चाह रही है, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत मददगार होगी। तो आप मेरी इस वीडियो के साथ जुड़िए रहिए, मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो की मदद से बच्चों को हरूफ तहज्जी सिखाने में मदद मिलेगी। सबसे तो पहले जब हम हरूफ तहज्जी बच्चों को लिखना सिखा रहे होते हैं, हम डॉट वाली नोटबुक लेते हैं। इस तरह डॉट्स लगे होते हैं, ये देखिए इस तरह, और बच्चों को हम इसके ऊपर लिखना बता रहे होते हैं। बहुत आसान होता है। सबसे तो पहले जो हम भी हरूफ तहज्जी जो भी हम हरफ बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं, वो उस जो हरफ से जो लफ्ज़ बढ़ रहा है वो बच्चे को साथ बताया जाता है। जैसे कि एन से ऐनक है, और बच्चे को साथ लिखना बताया जाता है कि बेटा इसको कैसे लिखना है। ऐसे इसका सिरा पहले गुलाई में ला के और फिर इसका पेट बनाना है। एक दफ़ा बच्चे को लिखना बताएंगे, 2 दफ़ा बताएंगे, आसान सा बच्चे की प्रैक्टिस होगी और बच्चा आसानी से लिखना सीख जाएगा। एन से ऐनक, इसी तरह बच्चा साथ पढ़ेगा और साथ इसको लिखेगा। एन से ऐनक, एन से ऐनक। आपने इस बात का ध्यान रखना है, जब आप बच्चों को लिखवा रहे हैं ना, तो उस वक्त बच्चा जो इसकी बार बार प्रैक्टिस करेगा, इसको बार बार पढ़ेगा, लिखेगा भी और पढ़ेगा। इस तरह बार बार मशक की मदद से बच्चा जो ना वो लिखना भी सीख जाएगा और उसको हरूफ तहज्जी की पहचान भी हो जाएगी। और एक ख़ास बात, जिस दिन आप बच्चे को जो हरफ करवा रहे हैं, जैसे आज हम एन करवा रहे हैं, तो आपने एक काम करना है कि उस दिन जो लेसन है ना, वो भी आप बुक का जो लेसन है वही रखेंगे। जैसे एन से ऐनक है, एन से अमारत है, और एन से उकाब है। ये तो करेंगे हम प्रिंटेड जब नोटबुक पे करवा रहे हैं, तो बच्चों को तस्वीर की मदद से हम सिखा रहे होते हैं कि एन से क्या क्या मर रहा है। जब हम करवाएंगे बच्चों को जो नीट नोटबुक पे करवाएंगे, तो उस वक्त हमने क्या करना है, जब हम नीट नोटबुक पे बच्चों को करवाएंगे, उस वक्त हमने बच्चों को जो है वो बच्चों को लिखना जब सिखाएंगे, तो उस वक्त हमने बच्चों को जो है ना वो जोड़ तोड़ की मदद से बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे कि बच्चे उसको कैसे जोड़ तोड़ के करेंगे। तो आज हम करेंगे, आपको बताएंगे कि आपने नीट नोटबुक के ऊपर किस तरह बच्चों को डॉट लगा के देनी है। देखिए सबसे पहले तो आप बनाएंगे आइन, ये देखिए आइन का सिरा बना के इसका बनाएंगे पेट, आइन, ये देखिए इस तरह आइन। 2 से 3 मरतबा आप इसको लिखेंगे, ये देखिए इस तरह आइन से ऐनक बच्चा लिखेगा। इसी तरह ही आपने ऐन लिखना, और इसी तरह ही अपने बच्चों को जो गैन है, जो गैन का जो वर्कशीट है बच्चों को बतानी है कि आपने किस तरह लिखना है। देखिए एन लिखा है, अब इसके ऊपर एक नुक्ता लगा देंगे, वो गैन बन जाएगा। एन खाली है और गैन के ऊपर एक नुक्ता है। बच्चों को इन दोनों के दरमियान फ़र्क बताना है आपने। जो एन होता है वो खाली होता है और गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है। एन जो होता है वो क्या होता है, खाली होता है, गैन और गैन के ऊपर एक नुक्ता होता है। तो आपने इसके डॉट्स बच्चों को किस तरह लिखना सिखाने हैं, बहुत आसान है। देखिए एक तो डॉट, देखिए आपने स्केच जो अपने माइंड में रखना है, और इसी तरह आपने बच्चों को बताना है कि बेटा देखिए, जब आप स्टार्टिंग करा रहे हैं तो आपने जो है ना वो 2 से 3 जितना आप देखें कि बच्चे आसानी से के साथ कर रहे हैं, इस तरह आपने देखिए डॉट लगा के देंगे बच्चों को। आस्ता आस्ता आप डॉट कम करते जाएं। देखिए स्टार्टिंग में जब आप इस तरह डॉट लगा के दे रहे हैं, बच्चे इस पे आसानी से करें, तो इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने देखिए
सिर्फ 2 डॉट लगाने और एक इधर डॉट लगाना है। जब इस पे बच्चे की प्रैक्टिस हो जाएगी, देखिए इन डॉट्स के ऊपर बच्चों की प्रैक्टिस हो जाएगी तो इसके ऊपर बाद आपने सिर्फ 3 डॉट लगानी है। देखिए इस तरह सिर्फ 3 डॉट लगाएंगे। स्केच आपके माइंड में होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हैं या क्या बना रहे हैं, उसी हिसाब से। ये देखें, बच्चों को आपने एक दफ़ा बता देना, पूरी वर्कशीट जो आपने इसी तरह रेडी करनी है और बच्चों को बताना है कि पहले बेटा इस डॉट को इसके साथ मिला के फिर सीधा नीचे वाले डॉट के साथ मिला के फिर ऊपर लेके जाना है, फिर वापस ला के इसका पेट गुलाई में बनाते हुए देखें, इसका पेट जो है वो गुलाई में बनाते हुए इस तरह देखें सीधा, ये देखिए डॉट्स को आपस में मिलाते जाना है और एन बनता जाएगा। ये देखिए इस तरह गैन के ऊपर एक नुक्ता, गैन के ऊपर एक नुक्ता, गैन के ऊपर एक नुक्ता। जब बच्चे इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कंप्लीट कर लें तो फिर आपने 3 डॉट के ऊपर बच्चों को लेके आना है। देखें इस तरह बच्चे बहुत आसानी से देखिए एन और गैन लिखेंगे। कुछ स्कूल में करवाते हैं, ये देखें इस तरह से करवाते हैं, और कुछ स्कूल्स में जो है ना वो थोड़ा गुलाई में करवाते हैं। देखिए इस तरह गुलाई में करवाते हैं। आप जिस तरह बच्चों की प्रैक्टिस करवाना चाह रहे हैं आप उसी तरह बच्चे की प्रैक्टिस। और ये देखिए ये जो आप डॉट लगाना, अपने स्केचअप अपने दिमाग में ये बना लेना, अपने आपके माइंड में होना चाहिए कि आपने कितना इसकी गुलाई कितनी करनी है। बहुत ज़्यादा नहीं आपने गैप देना, कम देंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। देखिए इस तरह से भी करना आपने, ये देखिए इस तरह से। ज़्यादा आप इसमें से स्पेस नहीं देंगे कि बच्चे को लिखने में उसका पेट बहुत बड़ा बतासा मालूम होता है, अच्छा नहीं लगता। इस तरह आपने करना है। जब आप इसके ऊपर बच्चों को लेके आएंगे तो फिर आपने क्या करवाना है, फिर आपने देखें बुक का जो लेसन है वही रखेंगे जो आप बच्चों को हरफ सिखा रहे हैं। अब आज हमारा एन है, एन का सिरा बच्चों को बताना कि एन का सिरा किस तरह होता है। इसको हाफ कट करते हैं, इसका एन का सिरा बन जाता है। एन से इमारत है। जब हम तस्वीर की मदद से जब डॉट्स वाली नोटबुक बुक पे करवा रहे हो तो फिर हम बच्चों को तस्वीर की मदद से पढ़ाएंगे। लेकिन जब हम बच्चों को करवा रहे हैं ईट नोटबुक पे करवा रहे हैं, खुद बच्चे को वर्कशीट रेडी करके दे रहे हैं, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम बच्चों को जोड़ तोड़ की मदद से पढ़ाएंगे। आइन जेर ई मीम अलिफ मा रेज ब तेरत अमारत, ऐन जेर ई मीम ज़बर मा इमा रेज ब तेरत इमारत, आइन ज़बर ये आई नून काफनक आइनक, एन पेश उ काफ अलिफ काबे उकाब, आइन पेश काफ अलिफ का बे उकाब। इस तरह आपने जो करवाना है बच्चों को जोड़ तोड़ की मदद से करवाना है। और इसके बाद आपने बच्चों को 2 हरफी जो है वो लफ्ज़ है 2 हरफी लफ्ज़ है वो बच्चों को करवाएंगे। जैसे 2 हरूफ को जोड़ के किस तरह लफ्ज़ बनता है। जैसे आइन है, आइन को और शीन को मिलाया, आइन शीन, एन शीन अश, एन ज़बर शीन अश, एन वाव, ओ एन छोटी ई। इस तरह आप अपने पास से और भी देखें कि जो अगर आप घर में करवा रहे हैं तो बच्चों को कोई फ्लैश कार्ड खुद भी बना सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप किसी नोटबुक के पेज के ऊपर, रजिस्टर के पेज के ऊपर, या आपके पास अगर घर में जो है ना वो आपने बोर्ड बच्चों के लिए लगवाया हुआ है अवेलेबल है तो कोई बात नहीं, आप उसी में करवा लें। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है। बच्चों की बार बार प्रैक्टिस करवाएं। तो इस तरह से बार बार प्रैक्टिस की मदद से बच्चे आसानी से सीख जाएंगे। आइन के बाद हम आज कराएंगे साथ गैन। गैन से था हमारा गैन है, गैन का सिरा। गैन से हमारा था गुसल खाना, गैन से गुसल खाना, गैन से गुब्बारा और गैन से गिलाफ। गैन से है गिलाफ। किसी चीज़ का जो गिलाफ होता है इसको अक्सर लोग गुलाफ भी पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो ठीक जो है ना वो तलफ़्फ़ुज़ है गिलाफ है। ठीक है, तो अब हम करेंगे जी गैन का। गैन जब आप प्रिंटेड नोटबुक का करवा रहे हैं तो फिर तो आप तो करवा रहे हैं ना, इसी तरह बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तस्वीरें दिखा के बच्चे को बताना कि देखिए ये गुसल खाना है जिसमें हम नहाते हैं, इसको गुसल खाना कहते हैं, और ये गुब्बारा है, ये गिलाफ है। किसी चीज़ को कवर करने को चीज़ को गिलाफ कहते हैं। अब हम इसके बच्चों को जोड़ तोड़ करके पढ़ाएंगे। गैन पे सीन लम सल गुसल खे अलिफ खा नून है ना खाना गुसल खाना,
गैन पेश, बे अलिबा, रे अलिफ्रा, गुबारा, गैन ज़ेगी, लाम अलिफ्लाफे, गिलाफ। इसके बाद आपने करवाने बच्चों को इसी के साथ ही प्रैक्टिस करवानी है। आपने 2 हरफी अल्फाज की 2 हरफी लफ्ज़ बच्चों को सिखाने हैं। जब आप 2 हरफी लफ्ज़ बच्चों को सिखाएंगे तो बच्चे बहुत आसानी से 2, 3 और 4 हरफी अल्फाज सीख जाएंगे और इसी तरह बच्चों की अच्छे से प्रैक्टिस होगी और बच्चे उर्दू पढ़ना आसानी के साथ सीख जाएंगे। गैन शीन गश, गैन ज़बर शीन गश, गैन लाम गुल, गैन पेश लाम गुल है, गैन मीम गम। इसी तरह बार बार की प्रैक्टिस से इंशाल्लाह एक दिन आपका बच्चा जो है वो हरूफ तहज्जी की पहचान कर जाएगा, उर्दू पढ़ना और लिखना आसानी के साथ सीख जाएगा। उम्मीद है कि मेरी आज की छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।